थैंक यू सो मच सर. यस सर. सर बहुत अच्छा लगा मस्ती फोर में काम करके. बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर्स हैं. मेरी डेब्यू फिल्म है तो रितेश सर, विवेक सर, आफ्ताब सर, नरगिस मैम और अरशद वारसी सर, मेरी दो को एक्ट्रेसेस के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा. बहुत मज़ा आया. मैं नर्वस थी स्टार्टिंग में ऑब्वियसली, क्योंकि सब लोग इंडस्ट्री में पहले इतना काम कर चुके हैं और इतना नामी काम कर चुके हैं. और सबकी कोई ना कोई फिल्म इतनी हिट गई है, तो मैं तो सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ. और मैं नर्वस थी लेकिन सबने मुझे बहुत अच्छा फील कराया. और इट वाज अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी टू गेट इन दिस. सर ये तो सभी को पता है कि मस्ती एक एडल्ट कॉमेडी और बहुत प्री कंसीव नोशन है उसको लेके. लेकिन अगर आप मस्ती फोर देखेंगे तो आई थिंक हर औरत को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें लव वीज़ा लड़कियों को भी मिल रहा है. तो चैलेंजिंग सर होता है, बिकॉज एक एडल्ट कॉमेडी है. लेकिन व्हेन यू सी द फिल्म इन जनरल, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद इमोशंस दैट अ हस्बैंड एंड वाइफ और टू पार्टनर्स आर शेयरिंग मोर देन जस्ट एन एडल्ट कॉमेडी. सर ये तो एक्चुअली मिलाप सर से जब मैं मिली तो उन्होंने बोला कि श्रेया, यू शुड ऑडिशन फॉर दिस कैरेक्टर कॉल्ड आंचल, जो कि एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव वाइब, अगर आपने फिल्म देखी हो तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब है वो. और वो चेक करती रहती पूरे टाइम हार्ट बीट वो. तो मैंने कहा सर ये तो कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग है और मैं ये प्ले करना चाहती हूँ, बिकॉज सो मेनी गर्ल्स विल कनेक्ट टू इट. सर ये तो अभी बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा, वो बताऊंगा. मैं कैसे बताऊँ. आदित्य 10 दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनेंगे, फिर वो बताएंगे. मजाक कर रही हूँ. ये कट कर दे. मजाक चल रहा है हमारे बीच में. पल्लो लटके सर, हाँ जी. सर इट is a song that really changed my trajectory, because it was also, even though it is just a song in Jatadhara, it is my entry to Telugu industry. And Pallo Latke was trending number 1 for so long, and I'm very very excited कि कहीं ना कहीं लोग मुझे नोटिस करें और मुझे काम दें और मुझे स्क्रीन टेस्ट और ऑडिशंस दें, क्योंकि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज़ डूइंग सो ब्रिलियंट. And I think that I can do justice to Telugu mainstream cinema, क्योंकि I bring in a lot of hard work as an artist. And मैं ज़रूर करना चाहूँगी और मैं ये प्रे करती हूँ और मैनिफेस्ट करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले. सर मुझे बहुत लोगों ने एयरपोर्ट पे रोका और पूछा, आर यू द पल्लो लटके गर्ल, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, इन जस्ट 2 years ऑफ बीइंग इन बॉम्बे पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट मी. और ये हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है कि एक तो उसको रिकग्निशन मिले एज एन आर्टिस्ट, चाहे उसने जो भी परफॉर्म करा हो, और दूसरा कि इंडस्ट्री में आपकी बात हो. तो मैं चाहती हूँ कि मुझे धीरे धीरे ऑडिशंस मिलने शुरू हों, बी इट फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी. एंड आई वॉन्ट टू बी अ डायरेक्टर्स एक्टर, कि आई वॉन्ट टू बी गाइडेड एंड डू रियली ब्रिलियंट वर्क इन वॉट एवर फिल्म दैट आई गेट. सर अभी तो नेक्स्ट ईयर मिस्टर एंड मिसेस ग्रे रिलीज है, जो कि मर्डर मिस्ट्री है, एंड इट इज़ विद विवेक सर, आशीष विद्यार्थी सर और नित्या मेनन मैम, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई वुड लव टू गेट स्क्रीन टेस्ट एंड ऑडिशंस. उसके बाद ऑब्वियसली जो भी डिसीजन ऑडियंस लेती है या डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स लेते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है कि दे चूज़ मी और नॉट. But more than that, I really, really want to give as many auditions as possible and screen test.
Sir, obviously, I would love to work with Imtiaz Ali sir, Sanjay Leela Bansali sir, Rajkumar Hirani sir, अनुराग कश्यप सर. ये कुछ बहुत सारे दिग्गज डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है. तो ऑब्वियसली अगर काम भी नहीं तो एटलीस्ट अगर मुझे एक स्क्रीन टेस्ट भी मिल जाए या ऑडिशन भी मिल जाए तो भी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. Okay, who's your female icon or actress you would like to mention? I think I am inspired by everybody, especially anybody who's come from the outside. तो जैसे अनुष्का शर्मा हैं, कृति सानन हैं, मुझे उनकी करियर ट्रेजेक्टरीज बहुत ही अमेजिंग लगती है. तो ऑब्वियसली हम हर एक अपना एक अलग करियर ट्रेजेक्टरी बनाता है. तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी के जैसी होना चाहती हूँ क्योंकि मैं श्रेया शर्मा हूँ. लेकिन हाँ, मुझे इंस्पायर बहुत लोग करते हैं और आपको अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए और इंस्पायर होना चाहिए. बिकॉज एज एन एक्टर आप एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ होते हैं. आप कोई भी डिग्री कर लें, आप वो डिग्री करते हैं, फिर उसे प्रैक्टिस करते हैं. बट एज एन एक्टर आप नॉलेज गेन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं फॉर लाइफ. सर मैं बहुत लेट हो जाऊंगी. ज़रूर ज़रूर. क्या टाइम हुआ है सर? हाँ. क्या? ओ शिट. हाँ. आपने कहा कि आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं द आउटसाइडर एक्टर्स हु मेड देयर नेम एंड फेम इन द इंडस्ट्री. आपके लिए डेफिनेटली 2 सालों में यहाँ पहुँचना इज बिग. बहुत बड़ी चीज़ है सर, बहुत. आई थैंक गॉड. हाउ यू एड्रेस द आउटसाइडर थिंग इन बॉलीवुड, उसको कैसे देखते हैं आप? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि आई बिलीव आई एम अ साइंस स्टूडेंट. आई डन बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी और मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ. मुझे लगता है कि एक ना लॉ ऑफ प्रॉबिलिटी होता है कि अगर आप 100 दिन में से 100 के 100 दिन अपनी ड्रीम्स की तरफ काम कर रहे हैं तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि कोई आपको पहचानेगा, कोई आपको एक वो अपॉर्चुनिटी देगा. बस उस दिन आपको रेडी रहना चाहिए, आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. एंड यू शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्शियसली एज एन एक्टर कि येस आई नीड टू गिव माई 100%. एक मेरे एक एक्टिंग टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि एक स्कूल है आउटसाइड ऑफ इंडिया रशिया में. तो वहाँ पे बाहर लिखा हुआ है एन एक्टर शुड प्रिपेयर फॉर their work even in the coldest of environment and the hottest of environment and weather. तो मुझे लगता है कि you should be prepared for everything. कि आपको mentally फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना हो सकता है या आपको घंटे घंटे काम करना हो सकता है, आपको वर्कशॉप्स करनी है. तो आई थिंक दैट व्हेन यू आर रेडी टू डू दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क, somebody will recognize you somewhere and give you that opportunity. But when they do, you should be prepared for it. Thank you very much. Thank you, sir. It was so nice, so nice.